नमस्कार साथियों। लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो नर्वस सिस्टम को कर रहे थे शायद लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम डिस्कशन किया था वो शायद मेरे हिसाब से ब्रेन और ब्रेन को पार्टों को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे की बात रखते हैं। ठीक है, हल्का सा लिखाना रह गया था जिसको मैं लिखा दूंगा अभी आगे समझाने के बाद में। ठीक है बेटा, देखो लास्ट टाइम जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मैंने आप लोग से आग्रह किया था एक कि सर यदि ब्रेन से कोई नर्व इमर्ज होगी तो क्रेनियल नर्व के नाम से जानी जाएगी। यस या नो? यस सर। और मैंने आपको कहा था साथियों कि यदि कोई भी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होगी तो साथियों वो स्पाइनल नर्व के नाम से जानी जाएगी। यस या नो? यस सर। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व का तो हम रिलेटेड हम डिस्कशन जो करने वाले हैं वो स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ेंगे तभी हम डिस्कशन करेंगे स्पाइनल नर्व का। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी और इसी वक्त वो करेंगे बेटा रानी क्रेनियल नर्व का। आ गया बेटा? यस या नो? यस सर। क्योंकि ब्रेन अपना लगभग कंप्लीट के कंगार पर था, समझा चुका था मैं। ठीक है, ब्रेन और ब्रेन के पार्टों को मैंने अच्छी तरीके से डिस्कशन करवा दिया आपको। ठीक है, लिखाना कुछ बहुत थोड़ा बहुत बाकी था तो मैं लिखवा दूंगा। यस, तो आज की हेडिंग लगाइए बेटा रानी क्रेनियल नर्व। हेडिंग लगाइए आप सिर्फ पहले। आज की जो हेडिंग है, नई हेडिंग की शुरुआत कीजिए आप और हेडिंग लगाइए बेटा रानी क्रेनियल नर्व। यस सर। सर क्रेनियल नर्व एसिड बेस बैलेंस आईवी थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे टॉपिक है जो हर एक एग्जाम की क्वेश्चन है। आप नर्व से संबंधित कोई भी एग्जाम देना आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। कहने का मीन्स ये ऐसे कॉमन टॉपिक है जहां एग्जाम से रिलेटेड यहां से कुछ ना कुछ आता ही है। ठीक है, ओके, हेडिंग लगाइए आप सारे लोग, उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप हेडिंग लगाइए क्रेनियल नर्व जी बेटा जी। चलना चाहिए हम सबको। यस या नो? यस सर। तो मैंने क्या कहा साथियों, आज की जो हेडिंग है लगभग हम ब्रेन के पार्टों को डिस्कशन करने के बाद में हम स्टार्टिंग की तरफ आ गए थे बेटा, कहां? क्रेनियल नर्व। और आज की जो हेडिंग होगी वो किसकी बात होगी बेटा? क्रेनियल नर्व की। देखिए बेटा रानी, देखो क्रेनियल नर्व के लिए साथियों मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि सर ऐसी नर्व जो सिर्फ ब्रेन से इमर्ज होती है, सिर्फ ब्रेन से निकलती है, वो ब्रेन के किसी भी हिस्से में निकली उनको लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकली हो, दिस इज द क्रेनियल नर्व। अगर बेटा यदि नंबर हम देना चाहें तो 12 नंबर इसको दे सकते हैं, लेकिन हमें नंबर रोमन संख्या में देना होगा। यस या नो बेटा? यस सर। ठीक है, तो आपको कोई बंदा पूछे कि सर कितनी नंबर है, तब तो नंबर में तो 12 कहना। ठीक है, नंबर कितनी है? हाँ, पेयर्स के अंदर नहीं, ये फेज के अंदर है, नॉन पेयर। स्पाइनल कॉर्ड की जो जितनी भी नर्व वो मिक्स है, सिर्फ 12 है क्रेनियल नर्व है जो 12 है। ठीक है, उनको एक ही माना जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड की नर्व फेज के अंदर है और मिक्स नर्व है साथ के साथ। देखिए बेटा, इसमें से कुछ नर्व ऐसी हैं जो सेंसरी है, इसमें से कुछ नर्व ऐसी हैं मोटार है, इसमें से कुछ नर्व ऐसी हैं जो मिक्स है। यस या नो बेटा? यस सर। सर ये क्यों बता रहा हूं मैं, यदि तुम्हें सेंसरी और मोटार का ज्ञान हो गया तो तुम्हें ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी और बेल पाल्सी पढ़ने का ज्ञान हो चुका है समझाने से पहले। आ गया बेटा? ठीक है, यदि तुम सब लोगों को सेंसरी और मोटार का ज्ञान हो गया तो ये मान के चलना साथियों तुम लोगों को सभी बच्चों को ज्ञान हो चुका है किसका? फेशियल नर्व और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कोई परेशानी ही नहीं आएगी। आगे बेटा देखो, लिखना मत इधर देखो, सेंसरी नर्व को यदि हम याद रखें तो कैसे याद रखेंगे? जैसे अभी तुम एग्जाम देने के लिए जाओगे नोट शीट की जनवरी के अंदर, तो तुम्हें एग्जाम देने के लिए कहीं दूर तुम्हारा सेंटर आएगा, तो सर तुमने कहीं कमरा लिया होटल में और कमरा नंबर 128 है तुम्हारा, दिस इज द सेंसरी। इसका मतलब बेटा 1 नंबर की, 2 नंबर की, 8 नंबर की, आगे आएंगी नंबर मैं दे रहा हूं तो। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेंसरी। आ गया? देन मोटार के लिए तुम्हें कहना है बेटा, मोटार किसको बोलोगे? मोटार का सबसे पहले एग्जांपल देना है तुम्हें 346 11 12, ये मोटार है। आ गया बेटा? जो जितनी भी जो बच गई वो क्या? सारी की सारी मिक्स। यस या नो बेटा जी? ठीक है, तो मुझे नहीं लगना चाहिए कि यहां पर तुम्हें कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है। आ गया? तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन हमें करना अच्छी तरीके से कि क्रेनियल नर्व 12 है, 12 क्रेनियल नर्व होती है। व्हाट इज द क्रेनियल नर्व? तब आपको डिस्कशन करना कि सर जो ब्रेन से निकलती है दिस इज द क्रेनियल नर्व। हालांकि मैं शुरुआत में जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आप सब लोगों को समझाया था। उसके साथ साथ ही तुम्हें कहना है कि सर 12 के अंदर भी बहुत सारी चीजों को हमें डिवाइडेड करके चलना है। क्यों सर? क्योंकि सेंसरी और मोटार का अनुभव हो जाएगा हमें, तो आने वाली विशेष परिस्थितियों के हमें सीखने का मौका मिल जाएगा बेटा ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी और बेल पाल्सी क्या है। आ गया बेटा? ठीक है, तो कुछ नर्व सेंसरी इसमें से, कुछ मोटार है, कुछ मिक्स है।
सेंसरी और मोटार को याद कर लीजिए, मिक्स अपने आप याद रह जाएगी। कमरा नंबर 128 ये तो इजी हो जाएगी, सेंसरी, ठीक है। और 346 11 12 ये क्या है बेटा, मोटार। कहने का मतलब 3 नंबर की, 4 नंबर की, 6 नंबर की, 11 नंबर की, 12 नंबर की, ये क्या होती है बेटा, मोटार। बाकी जितनी भी जो बच गई दिस इज द मिक्स नाउ। क्या मेरी बात क्लियर है, यस या नो, आ गया, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ ही हमें एक तस्वीर देखनी चाहिए, और वो तस्वीर क्या है, ये लो 12 नंबर की। उसके बारे में मैं एक एक चीजों को लेकर डिस्कशन करूंगा नॉलेज के साथ साथ, लेकिन पहले हमें याद करना चाहिए। देखो सर, सबसे पहले ओल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन ओक्लोमोटार, देन ट्रोंक्लियर, देन ट्राइजेमिनल, देन एब्डुसेंस, देन फेशियल, देन वेस्टिबुलोकोक्लियर, देन ग्लोसोफेरेंजियल, देन वेगस, देन स्पाइनल, देन एक्सेसरी, देन हाइपोग्लोसल। यस या नो बेटा रानी, आ गया, ठीक है। याद कैसे करें सर, याद करने का इनका फॉर्मूला हो सकता है ओ ओ ओ टू टच, यहां से याद करना। देखो बेटा, ओ बराबर ओल्फैक्टरी, ओ बराबर ऑप्टिक, ओ बराबर ओक्लोमोटार, टी बराबर ट्रोंक्लियर, टी बराबर ट्राइजेमिनल, ए फील, ए फील, एच गरल, वल्वा, एंड इसको हम कहना है हाइमन। देखो कैसे याद होगा, ओ टू टच, ए फील, एट गरल, ए वल्वा एंड हाइमन। जैसे याद करना है हमें, ओ बराबर ओल्फैक्टरी, ओ बराबर ऑप्टिक, ओ बराबर ओक्लोमोटा, टी बराबर ट्रोंक्लियर, टी बराबर ट्राइजेमिनल, ए बराबर एब्डुसेंस, एफ बराबर फेशियल, देन एट बराबर 8 नंबर की, एट से 8 नंबर लेना है आगे बेटा, ठीक है। जी बराबर ग्लोसोफेरेंजियल, देन ए बराबर, हमें ए का जो आंसर देना है वो 8 का आंसर है बेटा, ठीक है। वो आपको वो सॉरी, बी बराबर वेगस, ए बराबर एक्सेसरी, और एच बराबर बेटा हाइपोग्लोसल। अपने आप याद हो जाएगी एक एक में, यस या नो, आ गया, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें क्रेनियल नर्व की हेडिंग लगा के इन सबको लिखना चाहिए, फिर एक एक चीज को हम डिस्कशन करेंगे ताकि तुम्हें याद हो जाए ये बात, ठीक है बेटा। अभी हम बेसिक की तरफ चल रहे हैं सिर्फ। हेडिंग लगाइए आप, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, यस बेटा जी। क्रेनियल नर्व के अंदर लिखिए बेटा, इमर्ज बाय द ब्रेन, इमर्ज का मतलब निकलती है, इमर्ज बाय द ब्रेन, ब्रेन से निकलेगी, ब्रेन से उत्पत्ति होती इन सब की, इमर्ज बाय द ब्रेन, ओके। नेक्स्ट लिखिए बेटा रानी, इमर्ज बाय द ब्रेन के नीचे, इमर्ज बाय द ब्रेन, नीचे लिखिए, नंबर देना है 12, सामने नंबर दीजिए 12, यस। फिर नीचे लिखिए, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 3 टाइप की, टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व। सबसे पहले लिखना है साथियों सेंसरी, देन लिखना है मोटार, देन लिखना है मिक्स, सेंसरी, मोटार और मिक्स। सेंसरी के आगे लिखना 128, 128, 128। मोटार के नीचे लिखना बेटा 346, 11 12, वेरी गुड। और बाकी जितनी बच गई वो सारे की सारी क्या है बेटा, मिक्स, यस। आगे बेटा जी, क्लियर है, यस या नो, यस सर। नीचे लिखिए बेटा, नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के क्या क्या नाम है, दूसरे पेज में लिखना बेटा, इधर शायद मुश्किल आएगी, कॉपी नहीं लेके क्या, अच्छा अच्छा। एक तरफ लिखना बेटा नंबर पहले, तो दूसरी तरफ लिखना फॉर्मूला। पहले सारे नंबर एक साथ लिखो, 1 से लेकर 12 तक, सारे नंबर पहले एक साथ लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। एक नंबर से लेकर पहले नाम लिख लो, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला के सामने फिर नर्व का नाम लिखना, ताकि इजी तरीके से याद होगा, ओके। यस, फिर फॉर्मूला लिखना चाहिए तुम सब लोगों को। पहले फॉर्मूला लिखना ओ ओ ओ, यस, ओ ओ ओ, फॉर्मूला लिखना ताकि गलत ना होगा। पहले फॉर्मूला लिखो बेटा, ओ ओ ओ, 3 ओ लिखिए, टू टच, टू टच, याद रहे एक भी वर्ड ना छूट जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। ओ ओ टू टच, ए फील, ए फील, ए फील, 8 8 है ये, 80
8 गर्ल, हाँ हाँ, गर्ल, वेजाइना एंड हाइमन, ए फील एट गर्ल वेजाइना एंड हाइमन। अब उसके सामने लिखिए जहां मैं लिखा था, ओ के सामने लिखिए, फर्स्ट ओ के सामने ओल्ड फैक्ट्री ऊपर लिखा हुआ, आप हाँ 11 का एंड है और लास्ट का हाइमन है बेटा। सामने लिखिए ओ बराबर ओल्ड फैक्ट्री, दूसरा ओ का मतलब ऑप्टिक, तीसरे नंबर पर ओक्लोमोटार, चौथे नंबर पर ट्रोंक्लियर, पांचवें नंबर पर ट्राइजिमिनल, 6 नंबर पर हम सबको लिखना चाहिए एब्डुसेंस, 7वें नंबर पर लिखना है बेटा फेशियल, 8वें नंबर पर लिखना है वेस्टिबुलो कोक्लियर। अच्छे से और 10 नंबर पर हमें लिखना है बेटा रानी वेगस। और 11 नंबर पर असेसरी और 12 नंबर पर हाइपोग्लोसल। अब कभी डाउट नहीं आना तुम सबको। आ गया बेटा, यस या नो? नाम लिख दिया, याद भी रह जाएगा। यस ओके, देखिए आगे, हाँ साइड में लिख लो, आप कहीं भी लिखो। नहीं नहीं नहीं, अब एक के बाद एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है? अपन डीपली डिस्कशन करेंगे ना, सुपरफिशियल नहीं, फिर कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा आगे, क्योंकि जब आगे हेड इंजरी में पढ़ेंगे तो उनका कोई भी क्वेश्चन निकलने में आएगा, इसलिए हम डीपली डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। आ गया? ये तो मैंने अभी लिखा है ताकि याद हो जाए, थोड़ा मूड भी मेरा ऐसा ही हो रहा है ना, इसलिए अभी चाय पियेंगे तब थोड़ा सा आराम आएगा। यस, इधर देखो, चलो बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं ना? यस या नो? यस सर। अब देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, हम एक एक चीजों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन जो होगा वो किसका होगा बेटा? देखिए बेटा, सबसे पहले जो एक नंबर की नर्व थी कौन सी थी? ओल्फैक्टरी। क्यों बेटा रानी? यस सर, ओल्फैक्टरी। देखो समझिए, पहले लिखना कुछ भी नहीं, आपको बंद कर दीजिए लिखने के नाम से। देखो ओल्फैक्टरी बेटा रानी सेंसरी है। ओल्फैक्टरी का काम है सिर्फ टेस्ट का, सॉरी स्मेल का। ओल्फैक्टरी का काम है बेटा स्मेल का। क्यों बेटा रानी? और आपको सीधा सीधा दिखना है कि सर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओल्फैक्टरी ले जाती कहां है। याद करने का तरीका, ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है? और मैंने आपको कहा था बाकायदा कि सर इसकी जो नर्व है वो टेम्पोरल में जाएगी, कहा था मैंने आपको। इसका मतलब यदि हेड इंजरी होती है किसी को तो मैं वहां सिम्टम लिखाऊंगा लॉस ऑफ स्मेल। तब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि सर स्मेल का लॉस क्यों हुआ? ड्यू टू डैमेज ऑफ द टेम्पोरल। आ गया? ठीक है, तो अपने आप ही जो सिम्टम्स है एंक्लेस के तौर पर और जो मोस्टली के तौर के सिम्टम्स हैं वो भी इजी होते जाएंगे। आ गया बेटा? ठीक है, हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। सर 1 या 2 नंबर की नर्व दो सिर्फ विजन के लिए जिम्मेदार है, याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन विजन का पूछे तो ऑप्टिक को ही टच करना है, ओक्लोमोटार को नहीं छोड़ना। आ गया? ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि सर ये कहां से है, आंसर दिया था ना वीओ से। ठीक है, कि विजन का एरिया कहां है? ऑक्सीपिटल में। यदि हेड इंजरी के दौरान सर इन द डैमेज ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब विद द डैमेज लॉस ऑफ द विजन लॉस। आ गया? ठीक है, तब ऐसी सामान्य परिस्थिति के अंदर कहेंगे इसने तो देखना बंद कर दिया, तब आपकी पहचान हो जानी चाहिए कि इस बंदे का ऑक्सीपिटल लोब कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है। और ऑक्सीपिटल लोब डैमेज होने की वजह से कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति विशेष का हमें जो लॉस ऑफ विजन का है वो सिम्टम्स हमें देखने को मिला है। आ गया बेटा रानी? अब तो कभी गलती नहीं होगी ना? आ गया? ओके, अब मेरी बात सुनिए सर, पहले जितनी भी बात की नर्व पढ़ने से पहले हमें 3 चीजों पर लेकर डिस्कशन करना चाहिए। देखो डिस्कशन क्या है बेटा उन चीजों का। सबसे पहले तो हमें यह कहना चाहिए कि जो आई की जो मसल है वो हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमें 4 नर्व हमारे पास इजी तरीके से काम कर सकती है। देखो बेटा, आई की मसल कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें पढ़ना है सुपीरियर रेक्टस जी, इंफीरियर रेक्टस जी, मीडियल रेक्टस जी, देन लैटरल रेक्टस जी, और देन आपको पढ़ना चाहिए बेटा ने सबसे अच्छी और खतरनाक बातचीत है वो हम करने जाएंगे सुपीरियर ओब्लिक। आ गया बेटा?
और देन इसी के साथ पढ़ना चाहिए इंफीरियर ऑब्लिक। यस या नो भाई? आ गया बेटा? ठीक है, अब इन चीज का मतलब समझना चाहिए पहले तो। देखो बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे खड़ी है, कोई छत के ऊपर खड़ा है, तुम सीधा की सीधा ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दिस इज द सुपीरियर रेक्टस। आ गया बेटा? ठीक है, और हम कोई बंदा नीचे खड़ा है, हम उसको नीचे की तरफ देख रहे हैं सीधा एंड फॉरवर्ड, दिस इज द इंफीरियर रेक्टस का कमाल है। आ गया? ठीक है, नई महिला होती है, उसकी शादी होती है, शादी के अंदर वो क्या करती है, अपनी नथनी को ऐसे करती रहती है, सिर्फ खुद के नोज की तरफ देख रही है, दिस इज द मीडियल रेक्टस। ये मीडियल का कमाल है, अपने नोज की तरफ देखना। ठीक है, देन सर पहली बार हम किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, तुम जैसे एंगेजमेंट किसी को करोगी, ठीक है, तो लेटरल की तरफ देखते हैं, ठीक है, और लेटरल की तरफ देखते हैं, प्यार कराने वाली जो मसल है वो यही है, लेटरल रेक्टस। आ गया बेटा? ठीक है, देन सुपीरियर ओब्लिक, हमेशा ध्यान रखना सुपीरियर ओब्लिक का यू ध्यान रखना, सुपीरियर ओब्लिक का नाम सुपीरियर है लेकिन ये नीचे की तरफ तिरछा देखती है, और इंफीरियर ओब्लिक का नाम इंफीरियर है लेकिन ये ऊपर की तरफ तिरछा देखती है, ऊपर की तरफ तिरछा देख रही है तो इंफीरियर ओब्लिक का कमाल, नीचे की तरफ तिरछा देख रही है तो सुपीरियर ओब्लिक का कमाल। आ गया बेटा? अब तो क्या सारी समझ आ गई मसल? आ गया किस किस का क्या मूवमेंट है? इसके साथ साथ ही तुम्हें एक बात ध्यान से पढ़ना है, सुनना, लेटरल रेक्टस को मूवमेंट करवाने वाली मसल है LR6, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी 6 नंबर की, और 6 नंबर की पता लगे एब्डुसेंस। आ गया? ठीक है, देन इसी प्रकार से तुम्हें याद रखना है कि सर सुपीरियर ऑब्लिक SO4, 4 नंबर की ट्रोंक्लियर, वेरी गुड, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी ट्रोंक्लियर, बाकी जितनी भी बच गई उन सबको सप्लाई करेगी ओक्लोमोटार, 3 नंबर की। आ गया? ठीक है, तो आपको कहे सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करने वाली ओक्लोमोटार, इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई करने वाली ओक्लोमोटार, इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने वाली ओक्लोमोटार, मिडल रेक्टस को सप्लाई करने वाली ओक्लोमोटार। दो मसल को आप छोड़ दीजिए, 2 मसल अलग गई, बाकी जितनी बच गई वो उनको सबको सप्लाई कर रही है ओक्लोमोटार। या एक काम कर लीजिए, इन 2 को याद कर लीजिए, बाकी 4 अपने आप याद हो जाएंगे। आ गया? ठीक है, देखो क्या होता है A20 के कोचिंग में क्या होता है, अपवाद को याद करवाते हैं। क्या बेटा? ना 2 नंबर ओनली इज द विजन, सिर्फ और विजन। आपको विजन के लिए पूछे तब इनमें से किसी भी नर्व को नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ आई के मूवमेंट के लिए पूछे तभी इन तीनों नर्व को छेड़ना है। आ गया बेटा? नहीं तो आपको छेड़ना ही नहीं है। यस या नो? क्लियर है? कभी गलती नहीं होगी अब। आ गया? ठीक है, अब 5 नंबर तक लिखिए, 5 नंबर तक एक एक बात को अच्छे से, ताकि हम आगे हेड इंजरी पढ़े तो हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखिए ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी के नीचे लिखिए सेंसरी है जी, सेंसरी बेटा, सेंसरी है, साथ के साथ लिखिए, सेंसरी के साथ साथ, सेंसरी है, सेंसरी के साथ साथ लिखिए बेटा रानी फंक्शन, फंक्शन स्मेल का है। क्या काम करती है बेटा? स्मेल जी, इसको अंडरलाइन करना चाहिए तुम सबको, और मैं लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे यहां पढ़ाने से कोई औचित्य नहीं है, दोबारा उस बात को लिखना या रिपीट करना किसी भी प्रकार से औचित्य नहीं। यस या नो? ठीक है, बार बार उस बात को लिखने का मतलब हम रटाफिकेशन का अनुसरण ही कर रहे हैं। आ गया? वो स्टूडेंट को समझना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं पीछे उस चीज का अनुसरण कर चुका हूं ऑलरेडी, मैं समझा चुका हूं लोब ऑफ द ब्रेन। आ गया बेटा? उस दिन मैंने पढ़ाया, मैंने पूरा का पूरा। ठीक है बेटा, नोट्स कोई छूट गए तो इनसे लेने की कोशिश करना। यस या नो? आ गया? ठीक है, यस, क्लियर है? ओके, रिपोर्ट ठीक है, ओके। अब मैं आपको जैसे ही हेड इंजरी या स्ट्रोक पढ़ाऊं तो मैं लॉस ऑफ स्मेल का साइन बोलूंगा, तो मैं वहां ये नहीं बोलूंगा कि क्यों हुआ, क्यों का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा वहां पर। आ गया? ठीक है, हाँ, तुम्हें अपने आप अनुसरण करना। हाँ, तुम किसी चीज को भूल रहे हो तब मेरे को पूछ सकते हो आप। आ गया? ठीक है, ये चीजें डिजीज में क्लियर होंगी, ये यहां नहीं, ये यहां काम में भी नहीं आएगी, ये कहां काम में आएगी? डिजीज। इसके लिए मैं इसको आगे के लिए जी रहा हूं। आ गया? ठीक है, इसलिए आज डीपली लिख लेंगे तो आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं आगे के लिए परेशानी बनेगी, क्योंकि डिजीज में कल स्टार्ट करूंगा तो आज तुम लोगों को सब क्लियर करके आओगे। आ गया? वेरी गुड, नीचे लिखिए बेटा दूसरा ऑप्टिक, ऑप्टिक, पानी ना जल्दी से, ऑप्टिक, ऑप्टिक, ऑप्टिक में लिखना बेटा सामने, सेंसरी, वेरी गुड, क्या बात है, सेंसरी बेटा, यस, सेंसरी, सेंसरी नीचे लिखना बेटा फंक्शन, विजन के लिए सिर्फ,
यदि आपको विजन दे और मसल का मूवमेंट नहीं दे रहा है तब तक आपको छेड़ना ही नहीं है बाकी नर्व को, बाकी सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक को छेड़ना है। आगे बेटा, ठीक है। तो मैं हेड इंजरी के अंदर लिखाऊंगा लॉस ऑफ द विजन, तब आपको डैमेज द ऑप्टिक। आ गया, ठीक है। इनको मैं लिखाऊं प्यूपिल डायलेशन, मैं लिखाऊं दिस इज द मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, मैं लिखाऊं माइस्टना गर्भीज के अंदर आपका पटोसिस, तब आपको मूवमेंट के अंदर दिक्कत आनी चाहिए सिर्फ। यस, मूवमेंट के अंदर दिक्कत आनी चाहिए, वहां विजन का कोई लेना देना नहीं है। आ गया बेटा, ठीक है। तो इस चीज को मैं आगे के लिए ले जा रहा हूं। तो आपको लिखना चाहिए नीचे, क्या लिखा आपने, फंक्शन विजन। ओके, नीचे लिखिए अब एक एक पॉइंट को। पहले सारी आई की मसल लिखिए अलग से, कोई हेडिंग मत लगाइए, नीचे अलग से हेडिंग लगाइए आई मसल। आई मसल, आई मसल में लिखिए बेटा, पहले नाम लिखिए सबका, सुपीरियर रेक्टस, खुद को पहचान होनी चाहिए, ठीक है। इंडिकेशन कैसे करें, देखो यू लगाए तीर, है ना, ऐसे लगाना, है ना, ऊपर की तरफ लगाना, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ लगाना, ऐसे, ठीक है। इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ लगाना। आ गया बेटा, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ लगाना, ऐसे लगाओ फील करके, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ। यस, सिंबल भी लगाते रहो ताकि कोई दिक्कत ना आए। आ गया बेटा, यस। मिडल नोज की तरफ देखना, खुद के नोज की तरफ ही देखना, ये मिडल हो गया ना अपना, और बाहर की तरफ देखना वो लेटरल हो गया, ठीक है। तो नीचे लिखना खुद के नोज की तरफ ही देखना, नोज साइड, है ना। नहीं, नीचे लिखना लेटरल, लेटरल के लिए लिखना सबसे अच्छी बात बाहर की तरफ देखना, बाहर की तरफ देखना, बाहर की तरफ देखना। लेटरल के अंदर लिखना बेटा, बाहर की तरफ देखना। सुपीरियर ओब्लिक में लिखना नीचे की तरफ देखना। यस, नीचे की तरफ तिरछा, ओब्लिक का मतलब तिरछा। क्लियर है बेटा रानी, ओके। यस, इन पे ओब्लिक में लिखना ऊपर की तरफ तिरछा देखना, इंफीरियर ओब्लिक में लिखना चाहिए ऊपर की तरफ तिरछा देखना। और बच्चों को सही समझने के लिए दो तलवार का प्रयोग करना चाहिए जी। आपको यू रोटेशन लेना चाहिए एक पॉइंट पर, नीचे की तरफ तिरछा आ रहा है, सीधा मूवमेंट नहीं है, तिरछा मूवमेंट, ठीक है। तो आपको नीचे लिखना सुपीरियर ओब्लिक का कमाल है, ठीक है। और आप ऊपर की तरफ तिरछा देख रही हैं यू, तब आपको यू लिखना चाहिए इंफीरियर ओब्लिक का ही कमाल है सर। दो डायरेक्शन आपको लिखना चाहिए, गजब, बहुत अच्छा। आ गया, यस। नोट लगाना चाहिए अब आपको, नोट फर्स्ट। एब्डुसेंस नर्व आर सप्लाई द लैटरल रेक्टस मसल, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। एब्डुसेंस नर्व आर सप्लाई द लैटरल रेक्टस मसल, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस सप्लाई द लैटरल रेक्टस मसल, क्वेश्चन में लिखिए बेटा रानी LR6 शॉर्ट में, लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है 6 नंबर की, नंबर मैंने लिखा दिया पीछे आपको। यस, ओके। नीचे लिखिए, नीचे दूसरा नोट लगाइए, लैटरल रेक्टस मसल बेटा, लैटरल वो सॉरी एब्डुसेंस नर्व सप्लाई द लैटरल रेक्टस मसल, क्वेश्चन लिखिए बेटा LR6, मतलब लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है बेटा कितने नंबर की, 6 नंबर की। यस या नो, यस सर। नीचे लिखिए, सेकंड नोट लगाइए, नोट सेकंड, ट्रोंक्लियर नर्व सप्लाई द सुपीरियर ओब्लिक मसल, ट्रोंक्लियर लिखा चुका हूं मैं, हाँ जी। ट्रोंक्लियर नर्व सप्लाई द सुपीरियर ओब्लिक मसल, ओब्लिक लिखना है, रेक्टस ने।
सप्लाई द सुपीरियर ऑब्लिक मसल, क्वेश्चन में लिखना बेटा, SO4 सल्फेट सुपीरियर ऑब्लिक को करती है 4 नंबर सल्फेट। आ गया बेटा? यस, बहुत अच्छा, क्या बात है, लिख दिया बेटा। चलो नीचे लिखना बेटा, SO4 बेटा सल्फेट 4 नंबर, सुपीरियर ऑब्लिक को 4 नंबर आ गया ना, फॉर्मूले में आ गया ना। नीचे लिखिए नोट 3, नोट 3 में लिखना बेटा, ओक्लोमोटार नर्व, ओक्लोमोटार नर्व सप्लाई द रिमेन मसल, बाकी सारी मसल को कौन सप्लाई करती है? ओक्लोमोटार। रिमेनिंग मसल जो 4 बच गई, उन सबको सप्लाई कौन करेगी बेटा रानी? ओक्लोमोटार। यस या नो? अरे बोलो यस या नो? यस। 3 नंबर की आ गई ना, 3 नंबर की भी आ गई, 4 नंबर की भी आ गई और 6 नंबर की भी आ गई। अब बची है सिर्फ और सिर्फ ट्राइजेमिनल 5 नंबर की। उठा के देखें ना, 5 नंबर की बची ना ट्राइजेमिनल। देखो पहले नंबर की ले ली, दूसरे नंबर की ले ली, तीसरे की भी आ गई, चौथे की भी आ गई और छठे नंबर की भी आ गई। छठे नंबर पे आ गई ना एब्डक्शंस, बची कौन सी है? 5 नंबर की। फिर हम 7वें नंबर से चलेंगे, बी कंटिन्यू। यस या नो? यस सर। इधर देखिए, आप पहले लिखना मत, आप देखो शानदार, हमेशा याद रखना है इस बात का, और हमेशा अंदाजा भी रहना चाहिए इस बात का। क्या होना चाहिए अंदाजा? सुनिए ध्यान से। पांच नंबर की नर्व है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो नर्व है, दिस इज द लार्जेस्ट। देन इसकी 3 ब्रांच है। सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, लिखना बंद कर दीजिए। ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मेंडुलरी। मैंडिबुला, ये 3 नर्व है। आ गया बेटा? 3 नर्व में तुम्हें कहना है सर ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी है, ये दोनों की दोनों सेंसरी है। सर इतना कैसे बताया? इतना इसलिए बताया कि पिछली बार भोपाल एम्स के अंदर 2019 में वहां सीधा दे दिया कि सर ट्राइजेमिनल की नर्व की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो मोटार है। लोगों के होश उड़ गए कि सर ये क्या हो गया, हमने तो 5 नंबर की सिर्फ लार्जेस्ट पढ़ी है। लार्जेस्ट नहीं, एग्जामिनर का काम है, और अच्छा एग्जामिनर का काम है वो नीचे से क्वेश्चन देगा, ठीक है, और क्वेश्चन उसका यहां से था। आ गया? ठीक है। यदि हम पढ़ भी लिए और पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम में से कोई आदमी मूर्ख के बराबर ही है। पढ़ने के बाद में भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो तुम्हें कहना है सर ऑफ्थेल्मिक, देन मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलरी। देन सर ऑफ्थेल्मिक जो है सेंसरी है, सप्लाई द ऑर्बिट्स। आप सिर्फ ऑर्बिट्स के मूवमेंट को ला रही है, दिस इज द, ये कमाल है ऑफ्थेल्मिक का। आप सिर्फ मैक्सिला के मूवमेंट को ला रही है, ऊपर की लिप्स, अपर चिप्स को, तब आपका कमाल है मैक्सिलरी का। देन सर आप मैंडिबुलरी को कर रही है, आप नीचे वाले मूवमेंट कर रही हैं, दिस इज द मोटार। आपका उसका क्या कमाल है बेटा? मोटार का। क्या मेरी बात क्लियर है? यस या नो? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। यदि आपने गर्म चाय या कॉफी पी है, दिस इज द अफेक्ट द मैंडिबुलरी, और मैंडिबुलरी अफेक्ट द, दिस इज द कोज द पेन। क्यों? क्योंकि सर उसकी सेंसरी अफेक्ट नहीं हुई है। सेंसरी तो लेके गई, इसका मतलब दिमाग को पता लग रहा है, आपने अफेक्ट किया है मोटार को। सेंसरी तो लेके गई है, दिमाग को पता चल रहा है। दिमाग को पता तब नहीं चलता जब सेंसरी अफेक्ट होती, इसका मतलब पेन नहीं आता वहां। पेन का सिम्टम तब मिला जब हमने मोटार को इरिटेशन किया। आ गया? इसलिए ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया में मानो ऐसा पेन आएगा, 3 चीजों में हिंदुस्तान को मजा आता है। पहली चीज तो तुमने गर्म कॉफी और गर्म चाय अचानक तरीके से पी है, तो देखना किस प्रकार का आवाज तुम्हें नजर आएगा। अचानक से पी है तो ऐसा लगेगा कि मानो मतलब टंग के ऊपर कोई जलन हुई है। और देन आप नीचे सीढ़ियां उतर रही हैं, एक सीढ़ियां उतर के तीसरी सीढ़ी में पैर रख गया तो भी आवाज अलग ही होगा। और खाना खाते समय यदि तुम्हारी जो टंग है वो टीथ के नीचे आ गई, दूसरी रोटी खाने का मन नहीं करेगा। जिंदगी में 3 आवाज ऐसे हैं जो अलग ही टाइप की फीलिंग लाते हैं। आ गया? इसलिए उन लोगों को बचना चाहिए जो इंटरनली किस करते हैं, टंग बाइट से। क्यों? दिस इज द 1 मिनट के मजे के लिए ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया की चेतावनी दे चुके हैं। क्यों सर? यदि तुमने, क्योंकि जो मैंडुलरी की जो ब्रांच है उसको आप देखेंगी तो सर टंग के नीचे से आती हुई मैक्सिला को सप्लाई करेगी।
इसलिए टंग को बाइट किया है। तो ये बता देता हूं तुम लोगों को, दिस इज द कोच, हमने ऑटोमेटिक बुला दिया ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया। वो तो 1 मिनट की बात थी और पूरी जिंदगी भर न्यूरोलॉजिस्ट के चक्कर लगाइए बढ़िया तरीके से, अच्छे आराम और प्रभाव से। इसलिए ईएसआईसी 2017 का नहीं, सॉरी 2018 का जिसने मैंने पेपर दिया था, वहां पूछा गया था ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया की सर्जरी, और सर्जरी आती है रिजोटोमी। आ गया, मैं उस पेपर को मैं खुद दे के आया था, ये बता दिया था। आ गया। अरे तो थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है मेरा, नहीं आज ऐसा चमकाने का मेरा प्लान था, इसको कल से ही सोच के आया था, लेकिन थोड़ा सा मूड मेरा एब्सेंट हो गया। नहीं ऐसा इसको भगाता, ये याद रखता जिंदगी में, सारे क्वेश्चन यहां से खोल के निकाल के फेंकता। आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी जितनी कोशिश है, टॉपिक तुम्हारा कम नहीं होगा, टॉपिक तुम्हारा उतनी स्पीड से होगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट में कम माहौल बनेगा, ज्यादा समझ, क्योंकि इधर उधर की बातें, क्योंकि दिमाग सोक हो गया, सच बताओ। सेंसरी मोटर आ गया, लेकिन फिर भी तुम लोग कोशिश करो कि समझा जा सकता है, ठीक है। जो 2018 वाला पेपर था बेटा ईएसआई शिफ्ट का, ठीक है, उस पेपर को मैं भी दे के आया था। तब मेरे को याद है कि उस पेपर का जो था वो दिस था रिजोटोमी। इसलिए तो मैं कहता हूं हर बच्चे से, हर नागरिक से ऐसा पढ़ो कि वहां पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम मेरा अनुसरण अभी नहीं करोगे, मैंने अनुसरण हजारों क्यों करते हैं, वो पढ़ के नौकरी लग चुके, इसलिए वो मुझे जानते हैं। तुम कब जानोगे, जब तुम पढ़ के और तुम्हारे पेपर एक बार मेरा एक पढ़ने के बाद एक बार पेपर में जरूर बैठना, बस उसके बाद में तुम्हें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि वाकई मतलब कौन सत्य था, कौन बेईमान था। आ गया। देख हम पढ़ के पेपर में जाएंगे तभी तो अच्छा टीचर का अनुभव कैसे महसूस करेगा अच्छा बच्चा, जब वो पढ़ के पेपर में जाएगा तब उसको पता लगेगा कि वाकई मतलब हमने कैसे पढ़ा है, हमने अच्छा पढ़ा है या बेकार पढ़ा। क्लियर है बेटा। बाकी मैंने फिर कह दिया मैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, मैंने सिर्फ एक तुम्हारी बात रखी है। बाकी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया आगे आएगा, ताकि जैसे ही वो आएगा, जैसे यही उसी दिन इसी नरों की याद आएगी। क्लियर है बेटा रानी। कभी दिक्कत। अब मेरी बात सुनना, दिल्ली एम्स के एमएससी एंट्रेंस में कमाल हो गया सर ये तो। देखो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 की बात की, मुझे साइज 7 की बात करना चाहिए, 7 की फेशियल की बातचीत करनी चाहिए। अब मेरी बात सुन, अब हमने पढ़ लिया फेशियल नर्व, अरे ये क्या रे बाओ, ये फेशियल नर्व से मिक्स ना, मिक्स में बेटा सेंसरी और मोटर, सेंसरी और मोटर। अब मेरी बात सुनना, इसकी सेंसरी तो सप्लाई कर रही है टंग को, वेरी गुड, एंटीरियर पार्ट को, और इसकी जो मोटर है वो सप्लाई कर रही है फेशियल एक्सप्रेशन। आ गया, ठीक है। इसलिए यहां से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था दिस कि सर विच ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, दिल्ली एम्स के अंदर विच ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एक्सप्रेस द फेशियल एक्सप्रेशन। बेल पाल्सी का तो दुनिया को पता हुआ है भाई, डैमेज द बेल फेशियल नर्व कोज द बेल पाल्सी, वो तो एक सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन कहा जाए विच ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व कोज द फेशियल एक्सप्रेशन, दिस इज द वेरी वेरी मोटर। अब लोग उसमें क्या तीनों, अब एग्जामिनर भी तो बाप है, सेंसरी भी दे दी, मोटर भी दे दी, फेशियल भी दे दी। दुनिया को फेशियल करके आना था, फेशियल कर, फिर आके बाहर आके जिद भी कर रहे हैं कि मतलब मैंने तो सब सही कर दिया, बुक में तो यही है, पहला आदमी तो यही है। अरे पहला को गोली मार, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के एक भी लेखक को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, इन्होंने कॉपी की है सिर्फ, लिखने वाला तो एंग्लेस वाला ही है, लेखक तो तुमने पीआर की कॉपी लेकर तुमने कोर्ट में लगा दिया कि सर ये मेरा क्वेश्चन सही है, कोर्ट तुम्हें उठाकर फेंक देगा, क्योंकि लीज लोकल गाइड। आपको कोर्ट जो आपको रिमेंबर करेगा, वहां का जो मुख्य सचिव खड़ा रहेगा तुम्हारे बराबर में एम्स का, वो एंक्लेस लेके आएगा कि सर ये अंतरराष्ट्रीय गाइड, काफी मिस्टेक। इसलिए कह रहा हूं अपना लेखक नहीं है, अपना लेखक नहीं है, इसलिए ये दिस इज द लोकल ऑथोरिटीज। बुक के लिए ऑथोरिटीज तुम ले हुए तब तुम्हें पता चलेगा कि ऑथोरिटीज क्या चीज है। वहां एक एक चीज की मिस्टेक, एक एक चीज का पूरी कॉपीराइट पूछा जाता है, ठीक है। यस या नो? यस सर। अब मेरा प्लान है बस अभी खाली तुम लोग सब सफल हो जाओ, 2-3 साल में अपनी पीएचडी हो जाएगी, फिर देखना एंक्लेस की 2 कॉपी आएगी, हम सब मिलकर निकालेंगे, आपका पीछे बाकायदा नाम दो, ठीक है। हजारों के बीच में जाओगे ना, वो है जीवन तो, अरे मोर को ये जीवन है क्या,
यस या नो? जीवन ये है क्या बेटे? बेटे हजारों तुम्हें लोग फॉलो करेंगे, हजारों तुम्हें पढ़ेंगे, हजारों एक एक टॉपिक ही डाल देना तुम्हें तो भी तुम्हें लेखिका है? ऐसे आता है ना, ठीक है, तब वो आज जीवन का मजा है। यस या नो? यस सर। लेकिन हम एक अच्छी और एक आने वाली फ्यूचर की बुक निकालेंगे आगे, ठीक है? आप सफल हो पहले। यस या नो? आ गया बेटा? तो सेंसरी और देन मोटर, इसका देखो यहां से क्वेश्चन दे दिया और एग्जाम में तीनों चीज सेंटेंस में डाल दी। आ गया बेटा? ठीक है, लेकिन हमें कभी गलती नहीं करनी है। चलो आगे, कोई डाउट नहीं, चले? यस सर। अब मेरी बात सुनना, ये वाला भी देखो, देन 8 नंबर की बातचीत मुझे करनी चाहिए। यस सर। और बातचीत 8 नंबर की क्या कह रही है? बातचीत सीधी कह रही है वेस्टिबुलो कोक्लियर। यस सर। तो इसकी भी 2 ब्रांच, देन वेस्टिबुल और देन कोक्लियर। क्या बात है, सुनना बेटा ध्यान से, अच्छे से। वेस्टिबुल तो जो जाती है लेकर सेरिबेलम, पढ़ाया मैंने, सेरिबेलम आर रेस्पॉन्सिबल द बैलेंस, इसलिए हेड इंजरी के दौरान डैमेज द बैलम, कोच द इम्बैलेंस एंड अटैक्सिया, लॉस ऑफ मूवमेंट अपने आप ही आ जाएगा। आ गया बेटा? ठीक है, यदि वो डैमेज हुआ है तो। और यदि सिर्फ कोक्लियर बेटा लेके जाएगी बेटा कहां पर? अब मैंने कहा, मैं पहले दिन से रो रहा हूं तुम सब लोगों को कि तुम पहले दिन से क्लास लिया करो, और पहले दिन से क्लास लिया तो तुम लोगों की यहां आ गई टेम्पोरल कोक्लियर नर्व सीधी हियरिंग के लिए। और मैंने कहा था वाइफ हस्बैंड को थप्पड़ मारेगी तो बच्चे को और हस्बैंड को दोनों को सुनना बंद हो जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि टेम्पोरल के अंदर ही आ रही थी ऑडिटरी। आ गया? जिसको मैंने कहा था 8। अब इसलिए अब ये सिंपल सी बात है, हेड के पार्ट है। अब हेड के पार्ट है तो हेड इंजरी के टाइप में आएंगे, और हेड इंजरी के टाइप में आएंगे तो सिम्टम कॉज करेंगे। इसलिए हम लिखते हैं लॉस ऑफ हियरिंग हेड इंजरी में। आ गया बेटा? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले दिन से आप हर एक सिस्टम में फर्स्ट क्लास से लेकर, और मेरी तो फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है सच बता, क्योंकि फर्स्ट में बेस वो जो आ गया वो लास्ट तक वही बना रहेगा। आ गया बेटा? तो ऐसी कभी गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर बेटा रानी? ओके है रिपोर्ट? लिखाने की कोशिश करूं मैं? यस या नो? यस सर। आप सबको लिखना चाहिए। हाँ बेटा, क्लियर होगा बेटा? देख, मैं इस चीज के लिए मैं बता दूं, देख बेटा, अपने को गोली देने का काम नहीं। आप जाके आज शाम को ऐप पर मेहनत करो बेटा। हाँ ठीक है, आज शाम को जाकर आप ऐप पर देखो। इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता सच बताऊं, क्योंकि देखो 3 घंटे का बैकअप तो 3 घंटे का तो मैं बैकअप तो देख बेटा जा नहीं सकता। ठीक है, इस चीज को मैं खुद मानता हूं कि भाई बीच में जो आता है ना कि उसको कुछ भी नहीं आएगा सच बताऊं, उसको पूरा चैप्टर उसके लिए महाभारत बन जाएगा। क्योंकि अब बैक जाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ना काम, क्योंकि बैक बहुत सारी चीजें पढ़ा दी मैंने, बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी करवा दी, तो बैक जाएंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी काम के लिए। क्या हो बेटा? समझ आ गया ना अच्छे से? ठीक है, तो ऐप पर अक्षय सर से बात करना बेटा। आगे अक्षय सर से अभी मैं ब्रेक में मैं भी बोलूंगा सर, नीचे लिखना, रूम पर जाके मेहनत करना फिर आगे। यस, आज जाके 3 घंटे की क्लास दे, कल फिर 3 घंटे ही देना, शुरुआत की जो क्लास छूटी है ना बेटा। यस, एक नीचे लिखना बेटा जी। 5 नंबर की आ रही है ना? 5 नंबर क्या? मैं ट्राइसिमिलर को लिखना चाहिए, लिख लिया था कि ट्राइसिमिलर को? यस सर, हेडिंग लगाओ अलग से बेटा। हाँ, ट्राइसिमिलर लिखो, नंबर उमर मत लिखो, नंबर तो आ गए ना वहां, आप तो नरों का नाम लिखो डायरेक्ट। आपको हेडिंग डालनी चाहिए, और बेटा हेडिंग में क्या लिखना चाहिए? ट्राइसिमिलर। बहुत अच्छे, हेडिंग डाले बेटा। ट्राइसिमिनल, ट्राइसिमिनल बेटा, ट्राइसिमिनल में लिखना बेटा जी। सामने लिखना कोष्टक में लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। यस, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। अब ये क्या है? ये जो एक छोटी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ये छोटी छोटी चीजों के क्वेश्चन अपने इन्हीं को ही सब कुछ मान लिया, बस लार्जेस्ट नर्व लिख ली, सब कुछ पढ़ लिया हमने तो। अरे क्या गोबर गणेश कर दिया देश का, सच बता रहा हूं। लार्जेस्ट पढ़ना जीवन नहीं हो सकता ना भाई, किसी ने बनाई होगी ये नर्व तो बहुत कुछ लिखा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो कम से कम हम उतना तो पढ़े। ट्रूम क्लियर बेटा? हाँ, नहीं देख बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि ओक्लोमोटर इज एन
देखो मैंने क्या बोला, एक दो, एक दो की कितनी है सेंसरी, 3 नंबर की है ओक्लोमोटार, दिस इज द मोटार, इसे तुमने लिखा है बेटा, देखो हाँ 3 6 48 11 12 आ गया बेटा, ठीक है क्लियर, आ गया बेटा, ओके इधर देखिए आप, तो इसलिए इधर देखो आप एक बार, तो सर ट्राइसिमिलर में क्या लिखा है, ट्राइसिमिलर में लिखना है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, आ गया, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व में हमें लिखिए 3 ब्रांच लिखो ऐसे, 3 ब्रांच लिखना बेटा, ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और गुड़िया रानी मैंडिबुल, बोल मैंडिबुल, ऑफ्थैल्मिक के नीचे लिखना बेटा सेंसरी, मैक्सिलरी के नीचे भी सेंसरी, और ये लिख ही लेना वहां, जब मैं ट्राइसिमिलर न्यूरोलॉजी पढ़ाऊंगा तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी 1%, ठीक है, और मैंडिबुल के नीचे लिखना मोटार, बस अभी ट्राइसिमिलर न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा मैं बता रहा था सिर्फ, यस या नो, यस सर, मैं पढ़ाऊंगा तब ये बात याद रहनी चाहिए वहां पर, आ गया, ठीक बेटा, सेंसरी के नीचे लिखना गुड़िया रानी, सप्लाई द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ आई, ये किसको सप्लाई करती है बेटा, यस सप्लाई द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ आई, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ आई, क्या बात है, बहुत शानदार, मैक्सिला सप्लाई द मैक्सिला, क्यों बेटा, और अपर जा वाला मैक्सिला ऊपर वाला, और नीचे वाला मैंडिबुल, यस सर, इसलिए लोअर जा को सप्लाई करती है वो कौन सी है बेटा, मैंडिबुल, लोअर जा को सप्लाई करती है, क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा बेटा, इसका मतलब हमें लिखना चाहिए कि सर अपर जा, ऑनलैंड, लोअर जा, यस बहुत अच्छे, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, आ गया बेटा रानी, कभी गलती नहीं होगी अब, क्लियर, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों को कि मैं ट्राइसिमिलर न्यूरोलॉजिया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैंने अब आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोशिश की है, आ गया, जिस दिन आगे आएगा उस दिन देखना तुम खुद कहोगे वाकई सर मजा आ गया, क्लियर बेटा, नीचे लिखना चाहिए हम सबको 7 नंबर की फेशियल नर्व बेटा, फेशियल नर्व, फेशियल नर्व बेटा, फेशियल नर्व में फिर से लिखना चाहिए हमें, एक तरफ सेंसरी और दूसरी तरफ मोटार, क्या बात है, एक तरफ सेंसरी और दूसरी तरफ मोटार, क्या सेंसरी में हम सबको ये लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए हम सबको सेंसरी में, सेंसरी में लिखना चाहिए सप्लाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, यस वेरी गुड, सप्लाई 2/3 पार्ट एंटीरियर ऑफ टंग, यस सर, एंटीरियर ऑफ टंग, मैं फिर से कह रहा हूं मैं बेल फाल्सी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बेल फाल्सी पढ़ाऊंगा तब अपने आप समझा दूंगा, आ गया, तुम अभी बेसिक पढ़ रहे हो, सिर्फ एनाटॉमी पढ़ रहे हो, यस या नो, यस सर, मोटार में लिखना चाहिए बेटा इधर फेशियल एक्सप्रेस, फेशियल एक्सप्रेस के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, वेरी गुड, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है मोटार, अंडरलाइन करना बेटा इसको, कोई भी बंदा पूछे कि फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच है जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है, आंसर यहां से नीचे जाकर तुम्हें देना है, एग्जामिनर भी नीचे जाए तो तुम्हें भी नीचे जाना है, आ गया, एग्जामिनर सुपरफिशियली जाता है तो तुम्हें भी सुपरफिशियली जाना है, आ गया, ठीक है, जैसा जैसी एग्जाम वैसा चपेट मारना है, आ गया, यस या नो, क्लियर है बेटा रानी, यस, नीचे लिखिए बेटा जी, नीचे लिखना चाहिए हमें, कल गुप्त सूत्रों से मुझे सूचना मिली है दिल्ली एम्स की दिसंबर में आएंगे फोरम और जनवरी में जाएगी एग्जाम, और बस जनवरी लास्ट में, और अपने पास बहुत अच्छे मौके, हाँ बस बहुत अच्छा मौका मिल गया अपने पास, अपना पूरा सितंबर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 और लगभग 5 महीने का, क्योंकि लास्ट में जाएगी जनवरी में, आ गया, 5 महीने में तुम कर लेंगे, यस सर, अच्छे से हो जाएगी बिल्कुल तैयारी, और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की, बस मैं तो चाहता था फरवरी में चली जाए तो भी कोई बात नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि एक बार तैयारी अपनी परफॉर्म हो जाए ना फिर अपने को कोई टेंशन नहीं रहती, नीचे लिखना बेटा रानी, कहां से लिखी, फेशियल लिख दिया बेटा, दोनों को हाथ क्लियर है, वेस्टिबुलो कोक्लियर लिखना, नंबर उम्र कुछ नहीं लिखना, नंबर मैंने लिखा दिया ना पीछे आपको, वेस्टिबुल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, क्या बात है, नीचे लिखना बेटा, इसमें भी 2 ब्रांच, एक वेस्टिबुल एक कोक्लियर,
वेस्टिबुल और दूसरी कोक्लियर। अरे बोलो भाई यस या नो। वेस्टिबुल कहां जाएगी बेटा? सेरिबेलम में। और रेस्पॉन्सिबल द बैलेंस, बैलेंस मतलब बैलेंस। यस, फंक्शन तुम सबको लिखना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल द बैलेंस, बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। अरे क्या बात है। यस बेटा, कोक्लियर में लिखना गुड़िया, कोक्लियर जाएगी टेम्पोरल लोब में, है टेम्पोरल लोब। और रेस्पॉन्सिबल द हियरिंग। तब आपको कहेगा विच 8 नंबर की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हुई? दिस इज द कोक्लियर। यस, क्या बात है, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब बेटा। और टेम्पोरल लोब के नीचे लिखना रेस्पॉन्सिबल द हियरिंग, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हियरिंग, क्या मेरी बात क्लियर है? यहां मेरी बात से कोई दिक्कत है बेटा? हाँ जी बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इसकी दो ब्रांच है बेटा, एक होती है वेस्टिबुल और दूसरी होती है बेटा कोक्लियर। वेस्टिबुल तो होती है बेटा, सप्लाई कहां करती है? बैलम के अंदर, ठीक है, और बैलम जिम्मेदार है बेटा बैलेंस के लिए, ठीक है। देन कोक्लियर बेटा सप्लाई करती है टेम्पोरल में, और देन ये जिम्मेदार है बेटा सुनने के लिए, ठीक है, हियरिंग के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? आप सबको फिर से बंद कर देना चाहिए, यस, और आप सबको सुनना चाहिए। ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल आया बेटा। इधर देखो, इसकी भी दो ब्रांच है, सुनना लिखना मत। एक सेंसरी और दूसरी मोटर। सेंसरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग है, 1/3, सॉरी 1/3 आ गया बेटा। देन फेरिंग्स एंड लैरिंगस्कोपी जी। लेकिन सर विच ग्लोसोफेरेंजियल की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो रेस्पॉन्सिबल द सवलोविंग ऑफ टंग, निगलने के लिए काम में आती है? दिस इज द मोटर। इसलिए गजब एसपीजीआई, पिछली बार जब भी इससे पीछे एसपीजीआई हुई थी, उससे सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है कि सर विच नर्व आर रेस्पॉन्सिबल द गैग रिफ्लेक्स? ग्लोसोफेरेंजियल की मोटर नर्व। और गैग रिफ्लेक्स आर असेस्ड आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी, आफ्टर द लैरिंगोस्कोपी, आफ्टर द एंडोस्कोपी। दिस इज रेस्पॉन्सिबल द गैग, और गैग रिफ्लेक्स जिम्मेदार सवलोविंग। इसका मतलब सवलोविंग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार है मोटार। क्यों? जब तक सवलोविंग रिफ्लेक्स ना आ जाते तब तक हमें किसी भी व्यक्ति को एनपीओ में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यदि तुम्हारा मोटार रिफ्लेक्स नहीं आया तो जो तुम दे रहे हो पेशेंट एस्पिरेशन का उतना ही ज्यादा चांस से रहेगा। अरे बोलो यस या नो। ठीक है, तो हमें आंसर क्या देना है? गैग रिफ्लेक्स का। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी डाउट होगा मेरी बात में? आ गया? ठीक है, चलो आगे। ठीक है, आ गया बेटा? ठीक है, तो आपको गैग रिफ्लेक्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना और सवलोविंग का। नेक्स्ट लिखिए। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बेटा? हाँ, अच्छा, हेडिंग डालना बेटा, ग्लोसोफेरेंजियल। बस तुम जल्दी से जल्दी सिलेबस कर लो 4 महीने, फिर हम जनवरी में बस दिसंबर में से ही चालू कर देंगे, 15 दिसंबर के आसपास से एंक्लेस और फिर अब टारगेट आएगी। जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उन सबको आ गया बेटा? या मैं कोशिश करता हूं मैं साथ साथ ही करवा दूंगा एंक्लेक्स का, जैसे पिछली बार जीआई का करवा के गया था ना, वैसा साथ 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 और भी अच्छा रहेगा। बाद का पता नहीं बाद में कब होगा। हाँ, नीचे लिखना बेटा जी, ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल में एक तरफ लिखना सेंसरी, दूसरी तरफ लिखना बेटा मोटार। एक तरफ सेंसरी और दूसरी तरफ क्या लिखना है बेटा रानी? मोटार। सेंसरी में लिखना बेटा इधर, एक इधर से, हाँ, दूसरी तरफ लिखना मोटार। सेंसरी में लिखना 2/3 1/3 सॉरी 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। क्यों बेटा रानी? जबरदस्त, बहुत अच्छा। 1/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। नीचे लिखना फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स भी बेटा हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स बेटा रानी। उधर आइए बेटा रानी, मोटार को स्पेशल स्पेशल नोट में लिखिए। मोटार को बिल्कुल स्पेशल एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोटार में लिखना बेटा सवलोविंग, रेस्पॉन्सिबल द सवलोविंग, निगलने के लिए जिम्मेदार है बेटा रानी मोटार, सवलोविंग। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर, क्या बात है। चलो बेटा,
ठीक है, सोलोइंग के लिए लिखना बेटा, अंडरलाइन करना बेटा, एंक्लस का एरो देना वहां नीचे, मोटार के जस्ट नीचे। रेस्पॉन्सिबल द गैग रिफ्लेक्स, एंक्लस का एरो देखे, रेस्पॉन्सिबल द गैग रिफ्लेक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? जितने भी अपर की स्कोपी कर रहे हैं उन सब के लिए जिम्मेदार है गैग रिफ्लेक्स के लिए। आ गया मेरी बात? क्या क्लियर है क्या? यस। ओके, अब मेरी बात सुनिए अच्छे से। सर रेस्पॉन्सिबल देन वेगस भी लिखना मत, वेगस इज ए लॉन्गेस्ट। जब तक नहीं लिखना चाहिए अच्छे स्टूडेंट को, जब तक वो क्वेश्चन का समाधान ना हो जाए। वेगस नर्व के, और वेगस नर्व के साथ साथ सप्लाई द हार्ट एंड जीआई सिस्टम। क्यों बेटा रानी? जीआई सिस्टम के सिक्रेशन के लिए जितने भी सिक्रेशन है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबल द वेगस। और हार्ट रेट का दिस इज द टैकिक ब्रेडिकार्डिया। क्यों? क्योंकि सर वेगस नर्व आर स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, जो तुम्हारा दोनों अभी बच रहा है। एसएनएस और पीएनएस को लंबा चौड़ा मैं पढ़ा रहा हूं आगे, आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से कोई डाउट है? आ गया बेटा? तो आपको कोई भी बंदा पूछे कि सर पीएनएस के लिए कि विच क्रेनियल नर्व आर रेस्पॉन्सिबल द पीएनएस स्टिमुलेशन? वेगस। वेगस आर लॉन्गेस्ट, सप्लाई द हार्ट एंड जीआई। इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष को, यदि किसी व्यक्ति विशेष की एमआई अटैक का है पेशेंट, तो उस व्यक्ति को कभी भी टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, उस व्यक्ति को कभी भी एनिमा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सर लास्ट पोर्शन द रेक्टम, रेक्टम को जैसे स्टिमुलेट करेगा, दिस इज द पीएनएस स्टिमुलेशन, क्योंकि वेगस लास्ट पोर्शन तक वेगस सप्लाई आ रही है। और देन और ब्रेडिकार्डिया, और वैसे ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया, और ज्यादा ब्रेडिकार्डिया होने से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटने की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। क्यों? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटती सप्लाई कम हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ जी बेटा, देखो बेटा जी, वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व है, ये सप्लाई करती है बेटा हार्ट एंड जीआई को। ठीक है बेटा, जीआई सिस्टम और हार्ट के अंदर, ध्यान से सुनना, जीआई के अंदर तो बेटा करती है सिक्रेशन, आप लोगों को तो कोई डाउट ही नहीं, मैंने जीआई में अच्छा पढ़ा है। और बेटा हार्ट में क्या करती है बेटा? हार्ट रेट को करती है कम। और ये कम का कब सवाल आएगा बेटा? जब हमें पीएनएस आ जाएगा। आगे पीएनएस आ रहा है बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक करता क्या है, उन सब की हम बातचीत आगे करने वाले हैं। आ गया बेटा? ठीक है। बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट इतने सारे मोटिवेट करने के बाद में भी, इतना सारा पढ़ाने के बाद में भी, जब स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, बहुत दुख होता है। और वजह जान के हैरानी आती है कि सिर्फ अपन किसी दूसरों के चक्रों में आकर यदि हम सुसाइड करें, तो मैं मानता हूं कि जीवन का अहम हिस्सा हम नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक बड़ा इश्यू बनाए, बहुत दुख होता है। लाख समझाने के बाद भी और लाख मोटिवेशन करने के बाद में भी यदि कोई स्टूडेंट इस प्रकार की क्रिया करता है, तो वो बहुत गलत है। ऐसे स्टूडेंट को रोज मरना चाहिए, रोज मरना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं, वो देश के लिए भी नरक है। हम खुद मर सकते हैं, लेकिन हजारों हम उन लोगों के लिए जवाब छोड़ के चले गए जिनका जवाब देना मुश्किल है। आपको पता है मेरा व्हाट्सएप कल ग्रुप से कि सर आपके रहते समय ऐसे कदम हो गए, तो शायद मेरे को भी डूब के मर जाना चाहिए। अरे लाख स्टूडेंट को समझा दिया, लाख पढ़ा दिया, लाख उसको मोटिवेट करता हूं, मेरा जितना तो मोटिवेट शायद ही कोई करता होगा सारा नर्सिंग फील्ड में, मेरा जितना एक्सप्लेन शायद ही कोई करता होगा सारा। और हंसते हंसते मैं तो पढ़ाते पढ़ाते नाचने लग जाता हूं। इससे बावजूद यदि स्टूडेंट ने कदम उठाए, तो शायद प्रारंभिक अवस्था के अंदर पता चला कि अटैक है, फिर पता चला कि कुछ देर बाद में खबर आई कि सर वो तो जैसे आपने उसके वो तो सुसाइड है। अरे सुसाइड देख के मेरा सारा हार्ट हिल गया। मैंने कहा एक बच्चा, और वजह क्या है? हाँ मैं भी ये सोच रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा 1% पता नहीं क्या होगा, क्या हो गया भाई, फिर भी मैंने सोचा क्या एक कदम हो सकता है ऐसी चीज, देख हाँ, फिर भी मैंने एक मेरे को विश्वास नहीं हो इन चीजों को लेकर। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, तभी कहता हूँ आजकल पढ़ाई से ज्यादा एजुकेशन जरूरी है, नौकरी से ज्यादा एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन नहीं है तो मैंने पहले 1000 बार ज्यादा कहा है कि हम गोबर गणेश है, कुछ कोई मतलब नहीं। अपना वजह जान के हैरानी होगी कि हम जिस आदमी से हम शादी करना चाहते थे, उस आदमी से हम प्यार करते थे, और घर वाले दूसरी जगह शादी करते। ये कोई वजह है सारी? ये वजह है? मैं 1000 बार से ज्यादा कह दिया, दूसरों के लिए जीना जिंदगी कभी नहीं हो सकती। दूसरों के लिए जीना जिंदगी हो सकती है अपनी,
और हम इतने बड़े आदमी हो गए कि हम दूसरों के लिए जीना सीख गए। अरे पेरेंट्स और टीचर से बड़े हम हो गए तो इसका मतलब मैं नहीं मानता कि अपने को जीवन में जीवन का अहम हिस्सा है अपने पास। हाँ बस, हाँ अरे अपन टीचर से और पेरेंट्स से बड़े हो गए क्या? टीचर क्या गलत मार्क करेगा क्या तुम लोगों को? है? और अच्छा टीचर तो कभी नहीं कर सकता तुम लोगों को। इत तो सलाह आदमी भी सलाह समझता आदमी, ठीक है। जीवन का अहम हिस्सा आपको पता है, इतने मैं इतना बड़ा हो गया, इतना सब चीजें करता हूँ, नौकरी लग के आ गया, मैं पैसे इतना कमाता हूँ, लेकिन आज भी मैं मेरे घर वालों की बात मानता हूँ। अरे माँ बाप से बड़े हैं क्या हम लोग? टीचर है तो अपनी जगह है, ठीक है। टीचर एक दूसरा पेशा है, माँ बाप एक दूसरी चीज है। अपन मन मर्जी से उनको कहें कि मैं पिताजी को ये बात कहूं कि मैं तो क्या नाम, मैं आपकी पसंद से नहीं करूंगा, मैं तो मेरी पसंद से। अरे उनको कितना बुरा लगा, आज पढ़ा लिखा कि इसको इतना बना दिया, तब आज इसको बात आने लग गई। एक है ना कि मूर्ख आदमियों का ये रुतबा नहीं हो सकता। और मैं आह्वान करता हूं मेरे प्यारे बच्चों से, ऐसा कभी जीवन में कदम नहीं उठा। दूसरों के लिए जीना क्या सर फिर? अरे जब एक बात बताओ, बुरा मत माना, लेकिन सत्य बात यह है कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा है क्या जीवन में? आज भी तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोच सकता है सिर्फ माँ बाप और टीचर। पहला माँ बाप और दूसरा अच्छा शिक्षक ही तुम्हारा अच्छा सोच सकता है। शिक्षक भला ही अच्छा शिक्षक तुम्हें डांटेगा भी, ठीक है, लेकिन जो डांटेगा ना वही तुम्हारा रक्षक है। जो तुमसे प्रेम कर रहा है वो तुम्हारा रक्षक नहीं हो सकता, वो तुम्हारा भक्षक है। ये तुम्हें आज इस बात को लिख के नोट कर लेना, ठीक है। अरे भाई तुमसे हमें क्या मतलब? हमें पता है कि हम जहां क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वहां का बच्चा एक संस्कारी बने, वहां का बच्चा एक ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। आज मैं रियली मैं मेरिट नहीं था, नहीं, लेकिन उनकी सबकी हद काम कर देता हूँ। अभी मैं 11 तारीख को जाऊंगा, तब देखना, पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन उन सबकी ऐसी हजामत बना के आऊंगा। ये जिंदगी नहीं हो सकती लाख समझाने के बाद। यदि लाख समझाने के बाद भी मैं ऐसा कदम कर रहे हैं, क्या फायदा उस पढ़ाने का? मुझे भी लगता है मार्कर छोड़ देना चाहिए सर, और ऐसा स्टूडेंट रोज मरना चाहिए, रोज मरे वो। लेकिन ये क्या ना कि अपना है, अपने क्लासरूम का एक स्टूडेंट, बहुत दुख होता है। और दुख तब होता है जब अच्छे पढ़ाई में अच्छे वो बच्चे इस प्रकार के कदम उठाते। वो लड़की पढ़ने में वाकई, जैसे ये पिंकी, ये पूनम, ये पढ़ते ना, वैसे वाकई पढ़ने में एकदम शार्प बच्चे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पता नहीं हम किसके चक्कर में कब आए, पता भी नहीं चला। और यही आजकल के शिक्षकों में हो गया। मैं शिक्षकों को देख पा रहा हूँ 7 साल की जिंदगी में कि इस नर्सिंग जगत को नरक बना दिया शिक्षकों ने। एक टीचर अपने बच्चे का आवाज कर रहा है, क्या समझू मैं इस चीज? शायद मुझे मर जाना चाहिए ऐसी चीज। मतलब बहुत दिमाग है, क्या कहें, क्या किससे कहें, और किसको रोएं तो किससे रोएं, कहें तो किससे कहें। न कोई शिक्षक समझने के लिए तैयार, न कोई बच्चा समझने के लिए तैयार। पहले गुरुकुल के दिनों होते थे, बच्चे और टीचर का ऐसा संबंध होता था कि माँ बाप के साथ नहीं है बच्चा तो टीचर के साथ है, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी सेफ है। लेकिन आज हम अपने कोई बच्चा गलती से भी मैसेज कर दे 12 बजे भी, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को लड़की ने मैसेज कर दिया तो हम उसका कुछ भी फायदा। ऐसी हमारी ऐसी, अरे मेरे तो हजारों मैसेज आते हैं दिन में। मेरे पास तो लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी, हजारों मैसेज। अभी व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो हजारों मैसेज मिलेंगे। तो क्या हम किसी को ऐसी, हम किसी का हार दी नहीं। हर एक कोचिंग में एक लड़की मिल गई, दूसरी में दूसरी मिल गई, तीसरी में तीसरी मिल गई, चौथी में चौथी मिल गई। अरे हम आदमी हैं, शिक्षक हैं, क्या हैं हम, ठीक है। आज उन शिक्षकों को भी जिंदगी नरक के बराबर हो गई, मैं देख पा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है। आज मुझे लगता है कि आज आप सबको एक बिगेस्ट एक संकल्प लेना चाहिए टीचर्स दिन के, पोस्ट टीचर डे के बाद में, कि हमें जीना है और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और एक अच्छा टीचर और माँ बाप का नाम रोशन कर, वैसे आदमी हम बने। कतई हम किसी का अनुसरण नहीं करें, ठीक है। सत्य को सत्य ही बोलना चाहिए, भले ही चाहे उसकी नौकरी और जान दोनों चली जाए, ठीक है। क्योंकि कलम जिस दिन उठाई थी ना, इस दिन यही शपथ ली थी, सत्य ही बोलूंगा और सत्य के लिए जीऊंगा, सत्य के लिए ही मरूंगा। क्या फर्क पड़ता उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अच्छे शिक्षक को मार के भी तुम्हें मिल क्या सकता है? मिलेगा तो कुछ भी नहीं है? मिलेगा तो कुछ नहीं है। अरे उनको मारो जो रावण बैठे हैं, उनको तो तुम्हें मारने में शर्म आती है। पर वो कहते हैं ना, आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हो गए जो तुम आंगली उठाओगे तो ऐसे कहेंगे कि भाई, क्योंकि ईमानदार आदमी की वैल्यूज कहां रही है? आजकल वैल्यूज यही नहीं। लेकिन ये देखना, अंतगत्वा सत्य जीतता है। इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अंतगत्वा सत्य विजय आ गया। सत्य ही विजय है, सत्य ही सुंदरम है, सत्य ही शिव है। जो शिव को मानने वाले हैं वह भी सत्य है। सत्य कहते, शिव भी यही कहता है, सत्य ही जीवन है, ठीक है। तो भगवान को मानने वाले जो जितने भी लोग हैं आध्यात्मिक तुम में से,
कुछ भी लड़कियां हैं जो भी हैं, ठीक है, हम यदि अपने लिए नहीं जिएंगे सत्य के साथ तो हमारा जीना मुश्किल है, पढ़ना भी हमारा मुश्किल है और जीना भी हमारा बेहतर है। और एक स्टूडेंट की भी एक जिम्मेदारी है कि वो टीचर से इस प्रकार की आशंका कभी ना रखे। एक स्टूडेंट की वो अहम जिम्मेदारी। हम बड़े हुए हैं लेकिन हमारे संस्कार वैसे होने चाहिए जैसे माँ बाप के अंदर है। बड़े होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कल के लिए हम भी पेरेंट्स बनने वाले और उस नाव में हम जाने वाले हैं कि जो प्रवेश करने वाले हैं, आज नहीं तो कल करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मेरा आह्वान है मेरे प्यारे बच्चों से भी कि वो मर्यादित रहें, वो संस्कारी रहें और आगे भी वो इन चीजों का ख्याल रखें। यदि जहां गलत भी हो रहा है तो तुम्हें लगा कि तुम्हें वहां आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। भलाई जो भी होगा देखा जाएगा, क्या हो गया फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। इसलिए मैं बड़ा ही शौक में हूँ और सच बताऊं बहुत रोने की स्थिति में हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कर नहीं सकता कुछ। लाख समझाने के बाद में भी यदि आदमी ऐसे करें तो मेरे पास कोई इलाज नहीं उन चीजों। लेकिन एक दुखी होता है जीवन, एक अच्छे आदमी को अपना है तब दुखी होता है। अरे अपना था ही नहीं तो दुखी किस चीज का। जिस बच्चे को मैंने 4 महीने क्लासरूम में पढ़ाया, जिस बच्चे को मैं तरास रहा था कई दिनों से कि ये बच्चा देश का अच्छा ऑफिसर बनेगा, मुझे क्या चाहिए यार, मुझे तो ये चाहिए वो लड़का या लड़की एक अच्छी ऑफिसर बनेगी, और अच्छी ऑफिसर बनेगी तो हजारों की मदद करेगी, और क्या करेगी वो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे लोग जब धोखा देके जाते हैं तो बहुत दुख होता है इन चीजों के लिए, ठीक है। तो ऐसे एक अच्छे बच्चे को इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए। गति क्या कहती है, सुनो एक मिनट के लिए। गति ये कहती है कि जो अपने सुसाइड भी करते हैं उनकी आत्माएं यहीं घूमती रहती है, भटकती रहती है। ईश्वर भी उन लोगों को कभी माफ नहीं करता। ईश्वर भी कहता है अरे एक बार हो तो परेशानी देख, एक सुसाइड का एक मतलब समझना। देखो बेटा रानी, आज 12वीं क्लास में कोई फेल हो गया तो एक बात बताइए, उसको 1 साल और लगेगी यदि वो मेहनत करे, लेकिन वो मर गया, अब वो पुनर्जन्म लेगा, माना। हालांकि ऐसा संभव है नहीं उन लोगों के लिए, ले भी लिया तो वो तो अल्टीमेटली 12 साल पीछे गया। मुश्किल तो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी ना बेटा, है फर्स्ट में बैठेगा ना, मुश्किल कहां पीछा छोड़ी, उसको छोड़ा उसकी विशेष परिस्थितियों में। इसलिए कहते हैं जो बच्चे मार्ग अपना भटक जाते हैं या मार्ग को छोड़ देते हैं, उन बच्चों को कभी सम्मान और सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। ये आज टीचर्स डे पर मेरा सराहना लोगों, सच बता रहा हूं। जो बच्चे बीच मार्ग में छोड़ के जाते हैं, अरे मैं कह रहा हूं डरना क्या इस बात का, जब तूने मूसल दे ही दिया, तुमने सोच ही लिया कि सिर्फ पढ़ना ही है, तो फिर डर के भगना क्यों इस बात का। कोई बात नहीं, आज नंबर अच्छे नहीं आएंगे कल तो आएंगे, पढ़ाने के बाद में आएंगे, पढ़ने के बाद में आएंगे, एक दूसरे के मार्गदर्शन से आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, ठीक है। तो ये देख लो, ये पीछे गति है, अब 12 साल जीवन में पीछे गए, लेकिन वो तो 1 साल ही पीछे, अब 12 साल उसका, अब वो जो लेगा, अब उसका पीछा छोड़ी कैसे, वही वापस वही पीरियड चलेगा, वही स्ट्रगल का साइन आएगा। इसका मतलब स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, अर्थात, ठीक है। अब बस मेरा ज्यादा कहने का मूड है भी नहीं और ज्यादा दिमाग काम भी नहीं कर रहा मेरा आज, तो अब बेहतर है कि हम उस चीज को लिखें और समझें, ठीक है। कम समय में ज्यादा समझ आए वही अच्छे बच्चे। यस, तो आपने क्या लिखा था बेटा, वेगस लिखा था कि बेटा लिख दिया था वेगस को, एडिंग लगाना बेटा, वेगस, बहुत अच्छा, वेगस नाउ। चोट पहुंचती है बेटा अंतरात्मा को ऐसी चीजों से। वेगस नाउ, वेगस में लिखना बेटा रानी, वो लॉन्गेस्ट है, यस सर, क्या बात है, लॉन्गेस्ट है वो, शानदार। उसके साथ साथ ही तुम्हें 2 बातें लिखनी चाहिए, सबसे बेस्ट और बेस्ट बातें हैं बेटा। एक तरफ लिखना है तुम्हें सप्लाई कहां करेगी, एक तरफ तो लिखना है बेटा कार्डियो को, हार्ट को, और दूसरी तरफ सप्लाई कहां करेगी, जीआई सिस्टम को। यस या नो बेटा रानी, यस सर, हार्ट और जीआई सिस्टम। हार्ट के नीचे लिखना बेटा रानी कि सर ये क्या काम करती है, वेगस तो डिक्रीज हार्ट रेट, अरे बोलो यस या नो, यस सर। क्या बेटा जीआई सिस्टम के अंदर सिक्रेशन करती है क्या, यस सर, सिक्रेशन के लिए नहीं, सेंसिटिव मोटर नहीं, ये मिक्सन है इसलिए। हार्ट के अंदर डिक्रीज एचआर और जीआई के अंदर बेटा सिक्रेशन। जीआई के अंदर क्या आएगा बेटा रानी, सिक्रेशन। आगे बेटा, यस सर। चलो बेटा रानी, ठीक है, एक नोट लगाना चाहिए बेटा हम सब। वेगस नाउ स्टिमुलेशन, वेगस नाउ स्टिमुलेट कोज द पीएनएस स्टिमुलेशन। क्यों बेटा, नीचे लिखना, वेगस नाउ आर रेस्पॉन्सिबल, वेगस नाउ आर रेस्पॉन्सिबल
वेगस नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए बेटा, आर रेस्पॉन्सिबल द किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा रानी, वेरी गुड, पीएनएस स्टिमुलेशन, पीएनएस स्टिमुलेशन, यस। नो 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 नो, वेगस नर्व आर रेस्पॉन्सिबल द पीएनएस स्टिमुलेशन, हाँ ये कर रही है बेटा पीएनएस। पीएनएस एक नाम है, इनके फंक्शन अलग अलग। आगे बेटा यस या नो, कभी गलती होगी बेटा रानी। अब चलो आगे, इसलिए नीचे नोट लगाना चाहिए, एंक्लेक्स का नोट लगाना चाहिए बेटा, और नोट में हम सबको लिखना चाहिए एक बात, इन एमआई अटैक कंडीशन, क्वेश्चन है इन एमआई अटैक कंडीशन, यदि कंडीशन एमआई अटैक की हो, इन एमआई अटैक कंडीशन, यदि पेशेंट एमआई अटैक की कंडीशन हो तो नीचे लिखिए आपको अवॉइड द एनीमा, अवॉइड बेटा, अवॉइड द एनीमा, समझ आ गया होगा बेटा। क्यों, क्योंकि सर पीएनएस को स्टिमुलेशन करेगी और स्टिमुलेशन करते ही ब्रेडिकार्डिया को क्या करेगी बेटा, कोच करेगी। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, यस या नो, क्योंकि मैंने कहा हार्ट के अंदर हार्ट रेट को कम करती है, इधर लिखा है ना मैंने बगल के अंदर, हार्ट रेट को कम करती है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, आ गया, चलो आगे, ठीक है ओके। 11 12 भी तुम लिख दीजिए। सबसे पहले लिखना बेटा असेसरी, इसमें लिखना फंक्शन क्या है, सप्लाई द असेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, सप्लाई द accessory muscle of respiration, रेस्पिरेशन की accessory मसल को सप्लाई कौन कर रही है बेटा, accessory मसल, यस या नो बेटा, यस सर। नीचे लिखा 12 नंबर की हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल सप्लाई द, किसको सप्लाई करेगी बेटा, वेरी गुड, सप्लाई द मूवमेंट ऑफ टंग, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा, नीचे लिखना रेस्पॉन्सिबल द मूवमेंट ऑफ टंग, रेस्पॉन्सिबल द मूवमेंट ऑफ टंग, टंग के मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, अरे वाह हाइपोग्लोसल, क्लियर है बेटा रानी। अब कभी गलती होगी क्या, अरे बोलो भाई, यस या नो भाई, आ गया बेटा, टंग मूवमेंट अपन सुबह ऐसे करते ना, उल्टा उल्टा करते हैं, हाँ आगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, हाइपोग्लोसल। सुबह उठते ही हाइपोग्लोसल की याद आती है ना, सबसे पहला मूवमेंट यही होता है, अपना पानी पी के, है ना, ठीक है, तो सबसे पहले किसकी याद आएगी हमें, हाइपोग्लोसल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हंस लो, अरे बोलो गोबर गणेशो, यस या नो, हंसो, क्लियर है क्या, आ गया, यस सर, ओके। जरूरी नहीं रोजाना मैं तुम्हें हंसाऊं, कभी तुम भी मेरे को हंसा सकते हो, ठीक है। टीचर हमेशा अपने बच्चों को ये चाहता है वो डिप्रेशन में नहीं है, लेकिन जिस दिन टीचर डिप्रेशन में चल जाए तो बच्चों की भी जिम्मेदारी वो हंसाएं, ठीक है, ऐसे नहीं खुद भी गोबर गणेश बन के बैठे रहे, यस या नो, यस सर, ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर काम बेकार ही हो जाएगा, यस या नो, यस सर। इसलिए अच्छे टीचर के साथ अच्छे बच्चों की भी जिम्मेदारी क्या है, डिप्रेशन में आने के बाद में टीचर को भी हंसा देना चाहिए। एक बात बताइए मुझे, उसके नर्व में इस 12 क्रेनियल नर्व में कोई डाउट है बेटा, एक को क्लियर है, ठीक है। हालांकि मुझे खेद है कि मैं तुम लोगों को जितना करवाना चाहिए वो नहीं करा पाया, मुझे भी खेद है, लेकिन तुम लोगों को समझ आया ना, ठीक है। इसको कब लपेट लूंगा मैं, दोबारा से फिर स्ट्रोक में लपेट लूंगा, दोबारा से फिर बेल फाल्सी में लपेट लूंगा, दोबारा से फिर ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया में लपेट लूंगा, आ गया। तो कुछ चीजें एक आध रह भी गई बेटा रानी, तो इसका मतलब वो वहां की वहां आ जाएगी, ठीक है। स्वीकार कर लेता हूं मैं खुद ही, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि गोबर गणेशों की तरह स्वीकार नहीं करो, यस खुद मैं स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ खुद मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं क्या नाम, आज मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, हाँ मैं खुद स्वीकार करता हूँ, यस या नो, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, उसमें क्या स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार करने में कुछ नहीं जाता, क्लियर है बेटा रानी। अब देखिए, अब एक खतरनाक टॉपिक है बेटा रानी, जिसको तुम सबको हेडिंग डालनी, आईसीपी, क्या बात है, वेरी गुड, अब आएगा आईसीपी आपको अपने आप,
क्योंकि आपने ब्रेन के पार्ट पढ़ लिए, आपने नर्वस टिश्यू पढ़ लिया, इसलिए अब तुम्हें आईसीपी भी अपने आप ही आ जाएगा। बंद करना चाहिए आपको। क्या बात है। देखो बेटा रानी, ये ब्रेन है जी सर, ब्रेन में ब्लड है, बिल्कुल सर, ब्रेन में ब्लड है सर। फॉर एग्जांपल के लिए क्या ब्रेन के अंदर ब्रेन टिश्यू है? बिल्कुल सर, जगह जगह न्यूरॉन और न्यूरोगलिया। क्या सर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ होगा? बिल्कुल सर, सीएसएफ होगा, मैंने बताया बाकायदा सीएसएफ भी होगा। ब्रेन इज ए सेप्ट द क्रेनियल कैविटी। और हमारे घरों के अंदर जो प्रेशर लग रहे हैं, आपस में एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकराव कर रहे हैं, आपस घरों में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां से भी प्रेशर इंड्यूस हो रहे हैं। इसी प्रकार तीनों चीजों को मिलाकर ब्रेन में प्रेशर जनरेट हो रहा है। दिस इज द आईसीपी। आगे बेटा, ठीक है, उसमें से अंदर न्यूरॉन टिश्यू है, यस सर, न्यूरॉन टिश्यू, उसमें से ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है, और देन बेटा सीएसएफ है। अरे बोलो यस या नो। तीनों चीजें आपस में टकरा के और जो प्रेशराइज जनरेट करती हैं, दिस इज द आईसीपी। आ गया बेटा रानी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर ब्रेन क्रेनियल में है, इसलिए इसको कहेंगे इंट्रा, अंदर की बातचीत, कहते हैं ना अंदर का मामला है, ठीक है, क्रेनियल कैविटी के अंदर, ठीक है, आपस में टकराकर प्रेशर बना रहे हैं, दिस इज द प्रेशर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा क्रेनियल प्रेशर। मामला अंदर का है, बाहर का कोई मामला नहीं है। आ गया? बाहर तुम्हारी फैमिली के अलावा दुनिया लड़ाई करी, उससे कोई मतलब नहीं है। मामला किसका है? तुम्हारी फैमिली के अंदर का मामला है, ठीक है, इसका मतलब इंट्रा, ठीक है। सी बराबर क्रेनियल कैविटी और पी बराबर अंदर प्रेशर जनरेट हुआ है आपस में लड़ाई की वजह से, दिस इज द पी। क्या क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब एक सामान्य तौर पर लड़ाई झगड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब तुम्हें कहना चाहिए कि सर इसके लिए है बेटा 0 से 15 mm HG का नॉर्मल प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन डेलियम्स के अकॉर्डिंग बात करें तब आपको कहना है बेटा 5 से 15 mm HG प्रेशर जनरेट होता है। आ गया? फर्स्ट प्रायोरिटी 5 से 15 को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी 0 से 15 को देनी है। आ गया बेटा? कब देनी है? जब ये ऑप्शन में ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी गलती होगी बेटा रानी, ठीक है। जिंदगी में भी गलती नहीं करना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा, कि सर 0 से 15 mm HG का ये है, देन 5 से 15 mm HG का फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है। क्लियर है बेटा? आ गया? ठीक है, नहीं आया? नहीं बेटा, रिपीट करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, इन तीनों की वजह से अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, वही तो आईसीपी है। ये प्रेशर कितना है? 0 से 15 और 15 0 से 15, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? 5 से 15। 5 से 15 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर में आ जाएगा 0 से 15। क्या मेरी बात क्लियर है? आ गया बेटा? अब मेरी बात सुनना, यदि लड़ाई झगड़ा ज्यादा हुआ तुम्हारी फैमिली के अंदर तो कहते हैं अब बार से ज्यादा है भाई। इसका मतलब यहां भी कहना है सर तुम्हें कि सर इससे 15 mm HG से ज्यादा जा रहा है प्रेशर, दिस इज द इंक्रीज आईसीपी। इसको हम कहेंगे इंक्रीज आईसीपी। आ गया बेटा? यस सर। अब इंक्रीज आईसीपी के बारे में हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं आगे। क्लियर है? ठीक है। अब आपको इतनी सारी बात लिखना चाहिए, फिर तुम ब्रेक पर जा रहे हो, नहीं तो टॉपिक बीच में कट जाएगा और मैं नहीं चाहता टॉपिक बीच में कटे। हेडिंग डालना बेटा, हेडिंग डालना। सबसे पहले क्या लिखा मैडम? हाँ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर लिखना बेटा। प्रेशर जनरेट through the neuron tissue, through the nervous tissue plus CSF plus blood supply। इन तीनों से बेटा CSF बेटा ब्लड सप्लाई, प्रेशर जनरेट थ्रू द नर्वस टिश्यू, CSF, ब्लड सप्लाई इनटू क्रेनियल कैविटी। कहां पर हुआ ये मामला? इनटू क्रेनियल कैविटी। और इनटू क्रेनियल कैविटी आती ही तुम सबके बारे में एक ही बातचीत आनी चाहिए, दिस इज द आईसीपी। आ गया बेटा रानी? नीचे लिखिए महत्वपूर्ण जानकारी। नर्वस टिश्यू के सामने लिखना 75% आईसी का योगदान नर्वस टिश्यू का। अलग अलग काट काट के लिखो। हाँ नीचे
सीएसएफ का योगदान है गुड़िया रानी 10%, 10%, और ब्लड सप्लाई का योगदान है 15%। अपने आप 100% हो गया। ब्लड सप्लाई का योगदान है बेटा रानी 15%। हाँ जी, कितना योगदान है कहने का मतलब, नॉर्मल प्रेशर नहीं अभी, मतलब कौन कौन किसका कितना योगदान है, कि कौन कितना जनरेट कर रहा है। सबसे ज्यादा फंक्शन किसका बेटा, नर्वस टिश्यू का। क्या बात, आपको पूछे कि सबसे ज्यादा आईसीपी को मेंटेन कौन करता है, नर्वस टिश्यू। अब मेरी बात क्लियर है, क्लियर है, यस सर। अब मेरी बात नीचे लिखिए बेटा, नॉर्मल आईसीपी, नॉर्मल आईसीपी में फर्स्ट प्रायोरिटी लिखना 5 से 15 mmHg। नॉर्मल आईसीपी में लिखना बेटा 5 से 15 mmHg के सामने लिखना गुड़िया फर्स्ट प्रायोरिटी। आ गया, नीचे लिखना 0 से 15 mmHg सेकंड प्रायोरिटी। 0 से 15 mmHg किसको देना है, सेकंड प्रायोरिटी। क्या बात है, नीचे लिखिए बेटा 3 to 7 mmHg आईसीपी इन चाइल्ड। 3 to 7 mmHg ICP in the child. ICP in the child. नीचे लिखना बेटा, टू से 6 mmHg ICP in infant. 2 से 6 mmHg ICP in infant. In infant. नीचे लिखना बेटा ICP increase more than 15 mmHg. ICP increase more than 15 mmHg is also called as increase ICP. ICP increase more than 15 mmHg is also called as ICP. एक डायग्राम बनाइए। इंक्रीज आईसीपी को कैविटी कौन सी है बेटा, क्रेनियल। ये तीनों लोग आपस में मिलकर और प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। आ गया बेटा, आराम से समझ आ जाएगा, रूम पर भी जाकर देखोगी तो भी समझ आ जाएगा। आ गया बेटा, रूम पर भी जाके देखोगी तो भी समझ आ जाएगा। अब मुझे बताओ कभी प्रॉब्लम होगी? आ गया बेटा, ठीक है, जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं करनी, ठीक, अच्छे से समझाना है अगले को भी आईसीपी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यही डायग्राम आपके लिए आगे काम करेगा एग्जामिनर का। अगले एपिसोड में बातचीत करते हैं बेटा। बताइए कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आ गया बेटा रानी, ठीक है, क्लियर एंड क्लियर है। मेरे बच्चों को यह समझ आ जाना चाहिए आईसीपी क्या है हकीकत में। आ गया, ठीक है, पहले ये समझ आ जाएगा ना तो फिर उसके क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस या नो? यस सर, ओके। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।